हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, उस पे एक वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो है ई जागृति के ऊपर, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ। किस तरीके से ई दाखिल से अलग है, क्या क्या चीज़ें इसमें अपग्रेड हुई हैं, क्या आपको अलग से इसमें मिलने वाला है, कहाँ आपको कंप्लेन करनी है, किस तरीके से कंप्लेन करनी है, किस तरीके से आपको रेजोल्यूशन मिलेगा, तो किस तरीके से ट्रैक कर सकते हो। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करिए, केस करिए, ट्रैक करिए। अगर आपको केस से रिलेटेड कोई मदद चाहिए, अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए, अगर आपको एडवोकेट चाहिए, किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ई जागृति सर्च करना है। आपको ये वाले लिंक पे ejagriti.gov.in पर क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे। तीन ऑप्शंस में लॉगिन विद पासवर्ड, लॉगिन विद ओटीपी एंड फॉरगेट पासवर्ड। आप नए यूजर हैं, नए यूजर के लिए यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है। आपको मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फुल नेम, पासवर्ड को रिपीट करके यहाँ कैप्चा भर के आप सिंपली एकदम इजी तरीके से अपना जो लॉगिन आईडी है वो बना सकते हो। लॉगिन आप बनाने के बाद में लॉगिन विद पासवर्ड जाएंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को डालने के बाद में जो कैप्चा होगा वो कैप्चा डालिएगा, लॉगिन कर लेंगे आप। जो आपको इंटरफेस ओपन होगा उसमें बेसिकली कई ऑप्शंस रहेंगे। अब एक बात जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पोर्टल है टोटल मोर और लेस ई दाखिल की तरह ही है। काफी चीजें इसमें इंटीग्रेट कर दी गई हैं, बहुत सारी चीजें जोड़ दी गई हैं, थोड़ा एडवांस कर दिया गया है इसको, और इसमें एआई का भी इंटीग्रेशन है। बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप रेफरेंस ले सकते हो केसेस का। तो इसमें हम बहुत सारे ऑप्शंस इसमें देखने को मिलेंगे। एक बार इसको देख लेते हैं। डैशबोर्ड, इसमें आपने कौन से आपने केसेस फाइल किए हैं, डिस्पोज कितने हुए हैं, पेंडिंग कितने हैं। आपने अगर मान लीजिए कंप्लेन कर रहे हो और बीच में कोई दिक्कत हो जाती है तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस, चाहे पेंडिंग फॉर स्क्रूटनी हो, पेंडिंग फॉर डेट ऑफ हियरिंग एलोकेशन, पेमेंट पेंडिंग, रिवर्टेड, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। केसेस आपके अगेंस्ट अगर किसी ने किया है तो वो यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। उसके बाद ऑप्शन है दूसरा, फाइल अ न्यू केस में आते हैं। उसके बाद 3-4 ऑप्शंस और हैं। फाइल न्यू केस में अपन सिंपली केस को हम देखेंगे, आगे केस किस तरीके से रजिस्टर करना है। पेमेंट हिस्ट्री है, अगर मान लीजिए आपने पेमेंट किया हुआ है, अगर आपका केस टू केस डिफर करता है अमाउंट, उस हिसाब से अगर जो भी पेमेंट की है वहाँ पे आप इस सेक्शन में आप पूरी हिस्ट्री देख सकते हो पेमेंट की। रिप्लाई अगर आपको देना है तो यहाँ पे कमीशन नेम लिख सकते हो, जिस भी कमीशन में आपने रजिस्ट्रेशन करा है। अभी हम इस पर बात करने वाले हैं आगे कि NCDRC क्या होता है, SCDRC क्या होता है, DCDRC क्या होता है, और केस नंबर डालेंगे, उसके बाद आप रिप्लाई दे सकते हो। इसी तरीके से रिजॉइंडर भी है। सब्सिक्वेंट फाइलिंग में भी इसी तरीके का ऑप्शन आता है कि अगर आप पहले से जो भी कंप्लेन फाइल कर चुके हैं और उसके बाद आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा उसमें सबमिट करनी है या कोई एक्स्ट्रा एविडेंसेस सबमिट करने हैं, तब आप उसमें ये फाइल कर सकते हो। जो कंप्लेनेंट है, अपोजिशन पार्टी है, वो सब भी अगर उनके पास में कुछ एक्स्ट्रा एविडेंसेस हैं, एक्स्ट्रा कुछ फाइल करना चाहते हैं उस केस के दौरान, तो उसी के साथ साथ वो सब्सिक्वेंट फाइल में जो भी एविडेंसेस हैं वो अपलोड कर सकते हैं। तो हम फाइल न्यू केस में आते हैं कि क्यूनेट में अगर आपका रिफंड कंपनी नहीं दे रही है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। हमें इस तरीके से कंज्यूमर कोर्ट में या बोल सकते हैं ई जागृति में कंप्लेन करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइल न्यू केस में क्लिक करने के बाद में केस टाइप में आएंगे। केस टाइप में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमें जिस ऑप्शन से मतलब है वो है कंज्यूमर कंप्लेन। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जो हूबहू आपका ई दाखिल की तरह है। तो आप ई दाखिल वाला वीडियो जाके देख सकते हो, वहां पे मैंने सारी चीजें लिंक में दी हुई है, और इस वीडियो के लिंक में भी मैंने जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो डाल दी है। सब कुछ सेम रहेगा। इंडेक्स, प्रोफार्मा फॉर फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेन, सिनॉप्सिस कैसे रहेंगे, मेमो ऑफ पार्टीज, कौन कौन सी पार्टीज हैं, और नोटराइज्ड एफिडेविट कैसे बनता है, क्या उसमें मैटर होता है, सारी चीजें मैंने डाली हुई हैं। डॉक्यूमेंट के एनेक्चर, और जो एप्लीकेशन है वो वकालतनामा, अगर किसी वकील फाइल कर रहा है या लड़ रहा है तो उसका वकालतनामा लगेगा। तो हम इसमें आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे, नॉर्मल फाइलिंग एंड सेकंड इज कंप्लेंट अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। तो नॉर्मल फाइलिंग में आपको मोस्टली जो भी फाइलिंग करनी है, कंपनी जो है रिफंड नहीं दे रही है, तो वो नॉर्मल फाइलिंग नहीं आएगा। अगर किसी ने आपके साथ में आपके कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है या बहुत अलग किसी तरीके का अनफेयर ट्रेड किया है, तो उसमें आप कंप्लेंट अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं। तो हमें नॉर्मल फाइलिंग करनी है, सबमिट करना है। यहाँ पे ये फाइल न्यू केस में बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे आपको। पेड एज ए कंसिडरेशन, आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है कि आप कितना अमाउंट आपने पे किया है। मैं एग्जांपल के लिए 6 लाख यहाँ पे डालता हूँ, और आप इस 6 लाख में से कितना क्लेम करना चाहते हो। आपका अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। आप इसमें कमीशन या इसमें हैरेसमेंट
का फीस, बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ के बता सकते हो। और आप कितना क्लेम कर रहे हो, मान लीजिए मैंने 5,70,000 का क्लेम करना है। डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन में सिर्फ आपको ये देखना है कि किस दिन आपने रिफंड अप्लाई किया है, ये डेट आपको डालनी है, जिसकी वजह से आपको और कोड को भी समझने में इजी रहेगा कि किस दिन आपने रिफंड अप्लाई किया है। अपने हिसाब से स्टेट चूज कर सकते हो, उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हो। और कैटेगरी में आने के बाद में आपको जो चूज करना है वो है डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग बाद सब कैटेगरी होगी नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कंप्लेनेंट डिटेल होगी, तो यहाँ पे आई एम कंप्लेनेंट, आई एम ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एक तो होता है कि आप एज ए वकील या एज ए थर्ड पर्सन लड़ रहे हैं, या आपका कोई रिश्तेदार लड़ सकता है आपके बदले में, तो वहां पे आपको रिलेशन डालना है कि आप क्या हो, कंप्लेनेंट के से रिलेशन आपका क्या है। ये सारी चीजें आप डालोगे और एड्रेस डालोगे और आप फाइल करोगे। तो हम एड्रेस में आते हैं। एड्रेस में आप देख सकते हो यहाँ पे एड्रेस सारा पड़ा हुआ है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक पिक करता है सारी चीजें। और यहाँ पे अपोजिट पार्टी का डिटेल डालना है यहाँ पे। तो अपोजिट पार्टी का हमने डिटेल मान लीजिए विहान डाला, विहान डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। ईमेल आपको डालना है support.center@qnetindia.in। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ डाला जा चुका है। नंबर भी डाल दिया है हमने, ईमेल आईडी भी डाल दिया है, परमानेंट एड्रेस, सारी चीज़ें, बेंगलुरु अर्बन, ये सब आपको ध्यान रखना है करते समय, ठीक है। और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आपको जो ऑप्शन आएगा वो एडिशनल कंप्लेनेंट। अगर आप एक से ज़्यादा कंप्लेनेंट है आपके साथ में जो कंप्लेन करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे एडिशनल कंप्लेनेंट में यहाँ पे डाल सकते हैं ऑप्शन में। जैसे मान लीजिए कोई भी है, मान लीजिए सतीश, और उनका ईमेल आईडी मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप इसको फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे एडवोकेट की डिटेल आ रही है। आप मान लीजिए आप अकेले अपने आप से सेल्फ फाइलिंग नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे एडवोकेट का डिटेल है, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जो भी डिटेल होगी आप सिर्फ नाम से सर्च करोगे, किसी भी वकील का नाम अगर सर्च करोगे, मान लीजिए मैंने सौभाग्य मिश्रा, बार काउंसिल, यहाँ पे मान लीजिए जितने भी लोग रजिस्टर हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपको नाम डालना है। नाम डालने के बाद में आप सीधा यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, और नंबर भी आ जाएगा। सारी चीज़ें आने के बाद में यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए जो हमने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि वो चीज़ें लगेंगी। इन सब का जो ये रिक्वायरमेंट है, इंडेक्स हो गया, परफॉर्म फॉर फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट हो गई, सिनॉप्सिस हो गया, मेमो ऑफ पार्टीज हो गया, कंज्यूमर कंप्लेंट विद नोटराइज्ड एफिडेविट हो गया, वकालतनामा हो गया, ये सब का मैंने फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। बस आपको यहाँ पे फाइल मान लीजिए क्लिक करनी है, आपको वहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे सीधा अपलोड करना है हर एक चीज़ में। इंडेक्स मतलब वो होता है कि आपने कौन से पेज पे क्या चीज़ रखी हुई है, और प्रोफार्मा की एक तरीके का, अगर आपने जज के पास में कोई चीज़ देनी है तो उसका एक प्रोफार्मा होता है, एक तरीका होता है फाइल करने का, कंप्लेंट फाइल करने का, कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने का, वो तरीका होता है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है। सिर्फ आपको फाइल बनानी है पीडीएफ की और यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में आपको नेक्स्ट प्रेस करना है। उसके बाद जो इंटरफेस खुलेगा वो इस तरीके से, किस कमीशन में आपको कंप्लेन करनी है, जैसे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिस्ट्रल कमीशन, जिसको एनसीडीआरसी बोलते हैं, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिस्ट्रल कमीशन, जिसको एससीडीआरसी बोलते हैं, और उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिस्ट्रल कमीशन। हमको किस तरीके से सिलेक्ट करना है कि हमें किस कमीशन में कंप्लेन करनी है। जैसे 3 कमीशन होते हैं, आपको बहुत ही इजी तरीके से समझा देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट होता है, स्टेट होता है, नेशनल होता है। अब आपको ये समझना है कि कितने रुपए के केसेस होंगे तो कौन से कमीशन में आपको करना ठीक रहेगा, ठीक है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने एक शीट लगा दी है, लेकिन आपको ये समझना है कि मोर और लेस जो कंज्यूमर यूनिट्स से रिफंड चाहते हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेडिस्ट्रल फोरम में ही आपको अप्लाई करना है, जिसमें वैल्यू लिमिट जो होती है वो अप टू 50 लाख होती है। अब आपको हियर बाय डिक्लेयर पे क्लिक नहीं करना है अभी सबसे पहले आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू में आपको पूरी फाइल का डिटेल में मिलेगा जो अभी तक आपने एंटर किया है या फिर आपकी जो फाइल है। अगर आप उसको एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो।
उसके बाद जब आप पूरा चेक कर लीजिए, उसके बाद आप क्लिक करिए इस पेज पे, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज ट्रू एंड करेक्ट। उसके बाद आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद फाइनल सबमिशन की डिटेल आएगी, आपको किस कमीशन में ये रजिस्टर हुआ है। उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर आएगा, उसको आपको नोट करके रखना है। उसके बाद में एक पेज आपको खुल के आएगा एक्नॉलेजमेंट का, कि कहाँ आपका केस फाइल हुआ है, उसका रेफरेंस नंबर क्या है, कंप्लेनेंट कौन है, अपोजिट पार्टी कौन है, कौन सी कैटेगरी में रजिस्टर हुआ है, डेट ऑफ फाइलिंग क्या है और कमीशन का नाम क्या है। अपने रेफरेंस के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। मैंने जो कंप्लेन करी है वो है NCDRC में, और वो ओवर 2 करोड़ का क्लेम है, इसलिए आपको NCDRC का रेफरेंस नंबर मिल रहा है। जो कि उन्होंने फाइल करेंगे वो DCDRC में करेंगे, क्योंकि उनके केस 50 लाख के नीचे रहेंगे और उनका रेफरेंस, उनका सारी डिटेल्स डिफरेंस रहेंगी, कैटेगरी उनकी नेटवर्क मार्केटिंग रहेगी। जो फीस है, फीस अगर मान लीजिए किस केस में, अगर मान लीजिए मैं अगर बात करूं स्टार्टिंग में ही, तो उसमें फीस का एक होता है कि फीस लिखी हुई होती है कि कितना लगता है। मान लीजिए आपका केस, यहाँ पे आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो फीस स्ट्रक्चर मतलब अगर आप DCDRC में अगर कंप्लेन करते हो अप टू 5 लाख तो कोई पैसा नहीं लगना है, और इसी तरीके का स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है। DCRC मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंज्यूमर रिटेस्ट्रल होता है, और स्टेट लेवल पे होता है उसको SCDRC बोलते हैं, और NCDRC उसको बोलते हैं जो नेशनल कंज्यूमर रजिस्ट्रल चीजें होती हैं कंज्यूमर की, वो आप यहाँ पे फाइल कर सकते हो। तो आप यहाँ पे आपका जो भी लगना है, मान लीजिए आपका कोई केस है जो 6 करोड़ का है, तो आप NCDRC में फाइल करना चाहते हो, तो आपकी फीस जो लास्ट में शो करेगी वो करेगी 4000। ठीक है, तो अभी के लिए मैं अपना बता देता हूँ, जैसे मोस्टली जो क्यूनेट से रिलेटेड लोग होंगे उनका जो केस होगा वो DCDRC में होगा। ठीक है, तो इनका अगर 5 लाख से ज्यादा है तो 200 रुपए की फीस लगेगी। आपको सिर्फ चेकआउट पे 200 रुपए की फीस फिलअप करनी है, पुट करनी है, और वहां पे आप सिर्फ अपना फाइनल सबमिशन करके और चेकआउट कर सकते हो, और वहां से आपका जो केस होगा वो यहाँ पे शो होने लगेगा कि यहाँ पे फाइल है। तो यहाँ पे आपका जो डेटा है वो एक रेफरेंस नंबर, डायरी नंबर, केस नंबर के साथ में कंप्लेनेंट कौन है, पिटिशनर कौन है, अपोजिट पार्टी कौन है, और नेक्स्ट हियरिंग कब है, केस किस स्टेज पे है, उस पर क्या एक्शन हो रहा है, सारी स्टेजेस पे प्रॉपर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आपको बस सिर्फ लॉगिन करना है, इसको लॉगिन करने के बाद में अपनी जो भी ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है, डैशबोर्ड पे जाना है, फाइल में जाना है, और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मेक श्योर करें कि आप किसी न किसी जानकार का साथ लें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको कोई लीगल हेल्प चाहिए, अगर आपको ये फाइल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई अगर एडवोकेट की जरूरत है तो एडवोकेट के लिए भी आप संपर्क कर सकते हो, लीगल हेल्प के लिए संपर्क कर सकते हो। अभी रिसेंटली बहुत सारे केसेस हम लड़ रहे हैं, हमारे के बहुत सारे केसेस ई जागृति पे अभी चल रहे हैं, और कुछ केसेस जो हमने जीते हुए हैं उसके लिए हमने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें ई जागृति पे कब जाना है, बेसिकली हमें कब मूव करना है, ई जागृति पे हम कंप्लेन कब कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से जब आप रिफंड अप्लाई करते हो, जब आपका रिफंड नहीं आता है, जो कि फ्रीज होने की वजह से, जो इंडियन बिहाइंड डायरेक्ट सेलिंग के जो अकाउंट्स हैं इंडिया के वो फ्रीज है, इसकी वजह से कंपनी रिफंड नहीं दे रही है, उस केस में आपको पहले कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करनी है, वहां पे फॉलोअप करना है 20 से 25 दिन, उसके बाद आपको आना है ई जागृति पे। और उस फॉलोअप में भी आपको जो NCH के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे बात करके स्टेटस लेना है कि कंपनी रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं। मोर और लेस बहुत सारे केसेस में वहीं रिजॉल्व हो जाता है। अगर नहीं रिजॉल्व होता है तो आपको ई जागृति पोर्टल पे कंप्लेन दर्ज करानी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, अगर वीडियो आपके लिए वैल्यू एड कर रहा हो ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।